क्या आप जानते हैं, श्री कृष्ण केवल एक भगवान नहीं थे, वे एक संपूर्ण मानव भी थे। वे किसी जादू या चमत्कार करने वाले देवता के रूप में नहीं आए थे, बल्कि वे उस चेतना के जीवंत उदाहरण बनकर आए जिसे हर इंसान प्राप्त कर सकता है। उन्होंने भी इसी धरती पर जन्म लिया था, एक साधारण बालक के रूप में। वे भी हंसे, रोए, खेले, लड़े, प्रेम किया और गलतियां भी की। उन्होंने जीवन के हर रंग को पूरी सच्चाई से जिया। लेकिन जो बात उन्हें विशेष बनाती है वो ये कि उन्होंने आत्मा की 16 कलाओं को न केवल समझा बल्कि उन्हें पूरी तरह जिया। इन 16 कलाओं का अर्थ केवल बुद्धि, नैतिकता या विवेक नहीं था। ये वो गूढ़ शक्तियां थीं जो किसी भी इंसान की चेतना को ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ देती हैं। और जब एक बार ये जुड़ाव हो जाता है तब व्यक्ति की सीमाएं समाप्त होने लगती हैं। इसीलिए तो श्री कृष्ण के मुरली की एक मधुर तान से पशु पक्षी शांत हो जाते थे। उनके स्पर्श से मृत जल भी जीवनमय हो उठता था। उनका प्रेम कोई सामान्य भावना नहीं थी, वह ऊर्जा की सबसे ऊंची अवस्था थी, एक दिव्य आवेग। अब सवाल उठता है, क्या यह केवल कृष्ण के लिए ही था? नहीं, जो 16 कलाएं उन्होंने जागृत की वो हर आत्मा में बीज रूप में मौजूद है। फर्क बस इतना है कि अधिकतर लोग अपने जीवन को केवल भौतिक इच्छाओं और इच्छाओं की पूर्ति में लगा देते हैं, पैसा, नाम, पद, वस्तुएं। और इसी दौड़ में आत्मा का असली मार्ग धुंधला हो जाता है। लेकिन जो इंसान भीतर लौटता है, जो अपने जीवन के उद्देश्य को खोजने लगता है, जो अपने विचारों को, अपनी इंद्रियों को, अपने कर्म और तप को साधने लगता है, उसके भीतर एक नया ब्रह्मांड जागने लगता है। धीरे धीरे वह व्यक्ति 16 कलाओं को अनुभव करने लगता है। और जैसे जैसे ये कलाएं खिलती है वह भौतिक सीमाओं से ऊपर उठने लगता है। फिर उसका जीवन केवल शारीरिक नहीं रह जाता, वह ऊर्जा से संचालित होता है, वह चेतना से कार्य करने लगता है। और वहीं से शुरू होता है असली चमत्कार। ऐसा व्यक्ति वस्तुओं को अपनी चेतना से हिला सकता है, वह हवा में तैर सकता है क्योंकि अब उस पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नहीं रहता। वह जल में सांस ले सकता है क्योंकि उसने शरीर नहीं, आत्मा को साध लिया होता है। ये कोई कल्पना नहीं है, ये हमारे ऋषियों द्वारा साक्षात अनुभव किया गया विज्ञान है। प्राचीन ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है, जब मनुष्य इन 16 कलाओं को जागृत कर लेता है तब वह सिद्ध कहलाता है। और भारतवर्ष के हर कोने में ऐसे सिद्ध पुरुषों की गाथाएं आज भी सुनी और सुनाई जाती है। श्री कृष्ण ने इसी मार्ग को जी कर दिखाया। उन्होंने कभी अपने ईश्वरत्व का प्रदर्शन नहीं किया। उन्होंने खुद को इस हद तक शुद्ध किया कि ईश्वर स्वयं उनमें प्रकट हो गया। और यह यात्रा आपके लिए भी खुली है। शरीर सीमित है लेकिन आत्मा असीम है। जो अपने भीतर की 16 कलाओं को खोज निकालता है वह ज्ञान प्राप्त करता है जो गुरुत्व को चुनौती दे सकता है, जो पदार्थ को चेतना से संचालित कर सकता है, जो सांस के बिना भी जीवन अनुभव कर सकता है। अब प्रश्न ये नहीं है कि क्या ये संभव है, प्रश्न ये है क्या आप इसके लिए तैयार हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि आत्मा की ये 16 कलाएं क्या हैं और कैसे आप भी आधी कलाओं को जागृत करके असंभव लगने वाली शक्तियों को अनुभव कर सकते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को जरूर देखें। वहां आपको मिलेगा मानव चेतना की उस गहराई का परिचय जहां हर कला आपके भीतर के किसी न किसी द्वार को खोलती है। अगर यह प्रयास आपको सार्थक लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम इसी तरह ध्यान, योग और चेतना की गहराइयों में जाकर और सामग्री बनाते रहेंगे आपके लिए, आपके साथ, एक जागरूक मानवता के निर्माण के लिए। मिलते हैं आपसे इस यात्रा के पूर्ण संस्करण में। जय श्री हरि।